के विषय को मोड़ते हैं और इस मंच पे कई शख्सियत आती हैं। कुछ लोग जो कि वैल्यूएशंस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हर उनका ट्रेड, हर इन्वेस्टमेंट कॉल वैल्यूएशंस पर आधारित होती है। इस चीज़ से बहुत फोकस करने वाले एक शख्स हैं श्री अजय श्रीवास्तव, एमडी डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के। अजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। चैन न सुबह है न शाम है और कुछ ऐसा चल रहा है दौर, है ना? और क्या लग रहा है अजय जी, क्या देखा हमने इस इवेंट? आप इस एक महीने को देखिए अगर पीछे मुड़ के, कभी कभी एफआईएस की बाइंग वो आपको थोड़ा सा आपके डाउट को दूर कर रही है, बट बजट, ट्रेड डील का अगर आप देखें बाद यूएस में एक बार फिर से उस कोर्ट का निर्णय, आईटी का कोलैप्स, क्या लग रहा है बाजार में स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है? आपका व्यू इस पर? देखिए, आपने इतने साल में आपने कमेंट्री करी है मार्केट पे, कभी भी बाजार में हर टाइम पे वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको। ओके, एक फर्क ये आ गया है कि ये वॉलेटिलिटी इंडियन इन्वेस्टर्स ने देखी नहीं थी शायद पिछले 2-3 साल में। जब एक मार्केट एक तरफा जा रही थी तो आपने देखी नहीं थी वॉलेटिलिटी, और उसी का आज जो डिसिप्लिन आया है सिस्टम के अंदर में पिछले 18 महीने के अंदर में वैल्यूएशन का जो आपने जिक्र किया, वो काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए। और इसके लिए हुआ ये जरूर है कि कई लोगों ने जो गोल्ड और सिल्वर की रैली कमोडिटी मिस कर दी, इंटरनेशनल मार्केट मिस कर दिया, वो बिलीफ में कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, तो इंडिया की इक्विटी बढ़ेगी। पर बढ़ेगी जरूर, लेकिन आपकी शुरुआत कहां से हुई है? अगर आपका पी 50 पे जैसे आपने जिक्र किया, तो 50 के पी के बाद में आप कहां जाएंगे उसके अंदर में? तो वो देखते हुए आई थिंक अभी जो स्टेज आई है इस साल की, जो हम शुरू से 2026 की, अब आई है स्टेज डाइवर्सिफिकेशन की, जो हम वन थर्ड फिलॉसफी कह रहे हैं, वो अब शायद निवेशक काफी हद तक इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में कि भैया कुछ तो ओवरसीज में रखिए अपना इक्विटी में, जो यहाँ पे स्टॉक नहीं मिलते हैं। गोल्ड सिल्वर को जो हमेशा कहा जाता था 5% रखिए जी गोल्ड सिल्वर को, वो आज सामने आ गया है कि इट्स अ मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, आपको उतनी करनी पड़ेगी जितनी इक्विटी में है। उस हिसाब से क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्स्ट्रा वेटेज है इक्विटी की, वो सब अब बेच के इधर 2 सेक्शन में जा रही है। तो एक स्ट्रक्चरल चेंज जो आया है मार्केट में और जो कंटिन्यूस आता रहेगा, जो रिटेल निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना इंडियन इक्विटी पोर्टफोलियो को स्प्रेड करेंगे यूएस, यूरोप, कोरिया, ताइवान इक्विटी पोर्टफोलियो में और गोल्ड एंड सिल्वर में। तो देयरफॉर एक जो डिमांड की सिचुएशन आई थी इंडियन इक्विटी, वो इस समय ढीली है। एफआई वगैरह कुछ नहीं कर सकते, एफआई कुछ ही शेयर में प्ले करती है। इंडिया की मार्केट तो 2,500 शेयर्स की है। तो देखते हुए आई थिंक हमें ये से देखना है कि डाइवर्सिफाई हो रही है, डिसिप्लिन है मार्केट के अंदर में। ये तो पॉजिटिविटी से देखिए इस मार्केट को कि रैशनल है, डिसिप्लिन है। और जो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अभी भी इंडियन इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रही है कि एआई की जो चेंज आने वाली है, वो किस सेक्टर को आपको बेनिफिट करेगी और कहां आपको नुकसान देगी। आपका सारा फोकस एक ही होना चाहिए कि एआई कहां जो आपको बेनिफिट करेगी और कहां आपको नुकसान करेगी। इसी पे आते हैं। अभी तो हम बात करें ना कि एआई किसको बेनिफिट देगी, किसको अगर आप देखें दिक्कत देगी। आईटी का अजय जी मेरे ख्याल से ऐसा कोलैप्स, ये कोलैप्स कोविड से भी ज़्यादा भयभीत कर देने वाला है। और इस प्रकार का कोलैप्स मेरे ख्याल से जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब मैं सुना करता था आया था आईटी में, वो था 2000 का वर्ष। आप आईटी को कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, आप तो हमारे आपसे जुड़ा हूं, 3-4 साल से बोल रहा हूं मैं, आईटी में हम निवेश, इस सेक्टर में बुराई नहीं है। हमारी कंपनियों ने 85-95% कैश फ्लो डिविडेंड में दिया है आईटी कंपनीज ने। चाहे आप टीसीएस ले लीजिए, इन्फोसिस, जिसने भी ले लीजिए, सबने, प्रमोटर ने अपने शौक पूरे किए, लेकिन कंपनी का शेयर होल्डर वहीं का वहीं रह गया। इन्होंने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करी डेटा सेंटर्स में, एआई में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी सेगमेंट में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज बुरा वक्त आया इनका? इन्होंने खुद किया है। इन्होंने मैनेजमेंट, वीक मैनेजमेंट, जो सिर्फ प्रमोटर्स को सेटिस्फाई करती थी कि हाँ जी आपको डिविडेंड दे देंगे, 90% कैश फ्लो आप ले लीजिए। कंपनी में क्या इन्वेस्ट किया आप देखिए, इनका ग्रॉस ब्लॉक देखिए, एमएनए देखिए, जीरो, शून्य। आपने देखा एनवीडिया का रिजल्ट देखा आपने, 3 साल पहले प्रॉफिट 4 बिलियन, इस साल प्रॉफिट 100 बिलियन। इन्वेस्ट करते हैं वहां पे लोग, शेयर होल्डर का नहीं सोचते रहते हैं। बर्कशायर हैथवे कहता था कि आप इन्वेस्ट करिए अपने पैसे को, आप ये क्या कर रहे हैं? सो इंडियन आईटी की जो हालत है वो हमारी की हुई है, मैनेजमेंट की हुई है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने भी पार्टली करी है कि उनको थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट को उनके ऊपर में कि आप ये कर क्या रहे हैं? आप 90% डिविडेंड लेके आप इन्वेस्टमेंट तो इंडिया का टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगा? सो इंडियन आईटी कंपनी अपॉर्चुनिटी देंगी, ये नहीं कि सब काम कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा। बट ये जो मैनेजमेंट चेंज जो आना चाहिए, थिंकिंग में आना चाहिए, अगर वो आएगा,
इंडियन आईटी कंपनी काफी काम कर सकती है इस ग्लोबल मार्केट में। बट जो उनकी आज की थिंकिंग है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला जी, हमको अभी तो 3 साल बाकी है, अभी कुछ कस्टमर ने कुछ करना नहीं है। अरे जाके देखिए क्या हो रहा है दुनिया के अंदर में, आप बोर्ड रूम में बैठ के काम करें। इसलिए आईटी से मुझे प्रॉब्लम है कि अभी तक वो चेंज नहीं आया। जिस दिन चेंज आएगा मैं खुद खरीदूंगा इंडियन आईटी स्टॉक, बट जब तक वो चेंज नहीं आएगा आईटी स्टॉक की प्रॉब्लम है। बिल्कुल अजय जी, सही बात कही आपने। गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग श्रेया। एक रिपोर्ट देख रही थी मैं अजय जी। एंथ्रोपिक 2700 कर्मचारियों वाली कंपनी, उसने इंडियन आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन से अगर आप देखें तो वो उसकी वैल्यूएशन अब ज्यादा हो गई। तो इस कदर इंडियन आईटी सेक्टर अब पीछे है। आई टोटली अग्री विथ यू। लेकिन अजय जी, दिक्कत है आईटी स्पेस में, मार्केट में आपने कहा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, तो पैसे कहाँ बनेंगे? Q3 रिजल्ट आपको अर्निंग्स कैसे लगी, उसके बाद आपने कोई ऐसा स्पेस है जहां पर एक्सपोजर बढ़ाया हो? नहीं, ऐसा कोई खास स्पेस नहीं जहाँ पे हमने बढ़ाया, बल्कि कुछ थोड़ा कंसोलिडेट जरूर किया है, एक्स्ट्रा बढ़ाया है। वो है ऑटो एंसिलरीज में जरूर बढ़ाया है हमने। ऑटो टू व्हीलर्स, ऑटो एंसिलरीज जो टू व्हीलर मार्केट को केटर करती हैं, उसमें जरूर हमने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, डेफिनेटली बढ़ाया है। मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर में लास्ट 3 महीने पहले से हमने काफी था एक्सपोजर, उसको और भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया एक्सपोजर। बैंकिंग में काफी दिनों बाद 6 महीने पहले शुरू किया था, बैंकिंग को अभी भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। टियर 2 बैंक, टियर 3 बैंक, खासकर जिसमें विदेश से निवेश, लंबा निवेश आ रहा है, उनमें इक्विटी डाली है हमने, कुछ अच्छी बैंकों में डाली है। टॉप 2-3 में नहीं, 4 में डाली, बट बाकी 6-7 में बैंक में डाली है। तो छोटी बैंकें, और जैसे मैं आपसे श्रेया जी कह रहा था कि एआई का फर्क, सबसे ज्यादा बेनिफिट एआई को मिलेगा हमारी बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री को। इनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इतनी तेजी से नीचे आएगा कि आप देखेंगे कि अगले 2 साल के 3 साल के अंदर में बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी कहां से कहां चली जाएगी। इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे हिसाब से 30 से 40% गिरेंगे एआई के अडॉप्शन से। ये एक सेगमेंट है इंडिया का सबसे बड़ा, जो बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, कॉस्ट रिडक्शन होगी एआई अडॉप्शन से। ये जो एक सेक्टर है इंडिया का बैंकिंग इंडस्ट्री का, और खासकर छोटी बैंकों का, उसको बेहद आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट है। खासकर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और एआई का बेनिफिट ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा, और वो ग्लोबल बैंक्स, बड़ी बड़ी बैंक से compete कर सकते हैं ओवरनाइट। जैसे आपने कहा एंथ्रोपिक वगैरह, जरूरत नहीं है हमारे को पूरे कैपिटल की बड़ा करने के लिए। छोटे कैपिटल से ये बैंक निम्बल है, इनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आके वो चेंजेस करेंगे। तभी आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक वगैरह कैसे लैग कर रहे हैं, मतलब कितना क्या हालत है उन बैंकों की कंपेयर टू ये बैंक के लिए। तो आई थिंक बैंकिंग इंडस्ट्री को वो स्ट्रेंथन करिए। ऑटो एंसिलरीज इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिल्कुल उसमें डटे रहिए। माइनिंग में, मेटल में तो कोई नॉन फेरस, फेरस में हम नहीं जाते हैं, में कोई एक दिक्कत ही नहीं है, मोनोपोली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो है सेक्टर, ऐसा नहीं है कि नहीं सेक्टर्स हैं जहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल मार्केट में आपने देख ही लिया, लगातार बेनिफिट मिलते जा रहा है। तो है 4-5 सेगमेंट है जहां पे इंडियन निवेश का तब भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ऑटो एंसिलरी स्पेस, मेटल्स स्पेशली नॉन फेरस, बैंकिंग आपने जिक्र की, साथ ही कैपिटल मार्केट स्पेस। अजय जी, एक तो हाँ उस पे आ रही थी मैं आपके सवाल पे। आपने कहा कि हमें ये देखना है, ये ढूंढना है कि एआई से फायदा किसको होगा, तो आपने बैंकिंग का जिक्र कर दिया। और कोई स्पेस जहाँ पे लगता है आपको एआई का जोर बोलबाला उस स्पेस में होगा और फायदा होगा, और अभी से इन्वेस्टर्स के नजर में होने चाहिए वो स्पेसेस? थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, बट पावर इंडस्ट्री, पावर का जो भी अगर एआई एडॉप्शन करता है इंडिया के अंदर में, पावर कॉस्ट 6 से 7-10 पर टाइम गुना बढ़ेगी। पावर कॉस्ट कंपनियों की यूज के लिए, आप अगर जो आपने जैसे क्लाउड का नाम लिया, आपने लिया, उसका यूज करने के लिए आपको एडवांस कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, उनकी बत्ती की खपत बहुत ज्यादा है। तो इंडिया के अंदर में जो पावर इंडस्ट्री है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेनिफिट अगले, ओवरनाइट नहीं होगा, बट 3 साल में देखिएगा क्या बेनिफिट मिलेगा इस पावर इंडस्ट्री को। बिकॉज जो कंजम्पशन है पावर की, अगर एआई एडॉप्शन शुरू हो गया, 6 से 7 गुना बढ़ेगी हिंदुस्तान में कंपनियों की, घरों में आपके, सब जगह बढ़ेगी। तो पावर इंडस्ट्री हमें एक ऐसा सेगमेंट है जहां हमने इन्वेस्ट शुरू किया है, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। बट इसको जो बेनिफिट मिलेगा वो शायद किसी और इंडस्ट्री को एआई का नहीं मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट, आपने एक बड़ा कंप्यूटर जीपीयू के साथ में ऑन किया, आपका बत्ती का बिल बढ़ गया। बेनिफिट पावर कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अच्छा अजय जी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने, आप देखिए ना, इस पूरे बजट की एक थीम अगर आप डिसाइसिवली कॉल कर सकते थे तो वो थे डेटा सेंटर। और उससे जुड़ी अगर आप देखें, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो कूलेंट सप्लायर्स हों, चाहे वो आपके केबल और वायर सेगमेंट हो, सब ने एक एडवांटेज कैरी किया है तब से एक महीने में।
मैं एग्जैक्टली अपने प्रश्न को तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको कहाँ नजर आ रही है, अर्निंग्स की विजिबिलिटी आपको कहाँ नजर आ रही है। दो तीन स्पेस रखता हूँ आपके सामने, डेटा सेंटर थीम, हॉस्पिटल स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स और वाइट गुड, इनमें से क्या पसंद है आपको इस वक्त? देखिए, डेटा सेंटर स्टॉक अनफॉर्चुनेटली कुछ है नहीं हमारे पास में, और ये भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है बिकॉज कैपेक्स लगेगा इसके अंदर में। और जब ये 2 साल बाद चालू होंगे, इनको चिप्स मिलेंगी एलोकेशन। आपने शायद देखा ही होगा न्यूज में कि ग्लोबली भी चिप्स की ह्यूज शॉर्टेज चल रही है। तो जब ये डेटा सेंटर स्टैब्लिश होंगे, सेटअप होंगे, फिर उनका यूज होगा, तो इनका थोड़ा सा टाइम लैग है। और कंपनी भी कोई खास है नहीं हमारे पास में जहां हम इन्वेस्ट कर सकें। तो आज अगर निवेश है मार्केट के अंदर में, तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं आपके पास में डेटा सेंटर कंपनीज के लिए। है 2-4 छोटी कंपनियां हैं, बट उनको नहीं बेनिफिट मिलने वाला बिकॉज उनके पास में ये पैसा नहीं है जो ये compete कर सकते हो। और दूसरी बात रही डेटा सेंटर कंपनी की, ये हम इंडिया का compete कर रहे हैं ग्लोबल डेटा सेंटर से। आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में बड़े बड़े डेटा सेंटर बनते जा रहे हैं लगातार, जो इंडिया से काफी नजदीक में, एक्सेस में। तो इंडिया में निवेश आके और उन कंपनी को इक्विटी रिटर्न देके बहुत लंबी उड़ान है। उससे अच्छा आपके पास विदेश में इतनी कंपनियां हैं, वहां पे कर लीजिए आप निवेश। केबल कंपनी वगैरह का वही सेम सिस्टम है कि आपको टाइम लगेगा कि ये इस बेनिफिट के करने के लिए। जो बेनिफिट जो हमने पावर कंपनी को बताया था, इसलिए बताया था कि आप आज भी कंप्यूटर बड़े बड़े खरीद के अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको कंजप्शन डायरेक्टली। तो इंडिया की स्टोरी बहुत ही छोटी स्टोरी है एआई की, बिकॉज हमारे पास में हमने वी हैव जस्ट लेफ्ट इट कंप्लीटली। हम पीछे रह गए उस रेस के ऊपर में जहां पे बड़े डेटा सेंटर, और अगर इलॉन मस्क जी ने अगर स्पेस में लगा दिया डेटा सेंटर, तो उसकी कॉस्ट आप नहीं कर पाएंगे। इंडिया की पावर कॉस्ट सबसे ज्यादा है, अपने मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा है, यूएस से भी ज्यादा है। हम डेटा सेंटर के बिजनेस में नहीं compete कर पाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जितना मर्जी टैक्स फ्री बेनिफिट दे दे। इतने बड़े सेंटर ऑलरेडी लग रहे हैं ग्लोबल में, उनको बेनिफिट मिलेगा। बट सोचने की बात है कि बेनिफिट चाहे वहां लगे चाहे कहीं लगे, किसको बेनिफिट आएगा? इंडियन कंपनीज को ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होंगी। इंडियन कंपनीज का ऑपरेटिंग कॉस्ट रिडक्शन जो अगले 2 साल में होगा, वो शायद पिछले दशक में नहीं हुआ था। तो इक्विटी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि कंपनी अक्रॉस द बोर्ड सबकी कॉस्ट कम होगी। और आपने कहा हॉस्पिटल इंडस्ट्री बेनिफिट, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, बट आपकी वैल्यूएशन देखिए, आप 70 का पी पे चल रहे हैं स्टॉक्स। 2-3 बड़े स्टॉक्स हैं आपके 70 के पी पे चल रहे हैं। अब ग्रोथ उनकी है 12%, 15%। 70 की पी पे लेके कैसे पैसा कमाएंगे, ये बताइए। होटल स्टॉक सेम है, 40-50 की पी पे चल रहे हैं। आपने करेक्शन भी देखा होगा, होटल स्टॉक में काफी तेज करेक्शन भी आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडस्ट्री बढ़िया है, रेट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट किस वैल्यूएशन पे आज वो शेयर है, उस हिसाब से कैसे रिटर्न आएगी। इंडस्ट्री में कोई इशू नहीं है, हमको इशू आता है वैल्यूएशन से। इस प्राइस पे लेके हम कैसे रिटर्न कमाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसका आप कार्यक्रम में शामिल हुए, और थैंक यू वेरी मच अजय जी, सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और होली की अग्रिम शुभकामनाएं सर आपके लिए।